गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने का जो हमने जो वादा किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके, तो टॉप के लीडर बैठ करके इसको डिसीजन लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश को बांटने का जो प्रवृत्ति चला हुआ है, उस प्रवृत्ति को हम रोक सके और देश को एकजुट रख सके। अधिग्रहण हुआ था फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, लेकिन बहुत सारे पर्पस फुलफिल होने के बाद में सरप्लस जमीन है, तो कांग्रेस को लगा कि रैयतों को वापस। और आज निश्चित तौर से इनके आने से पार्टी मजबूत होगा और सरकार भी हमारा जो है कि मजबूती के साथ काम। क्या चीज की आवश्यकता है, कौन सी पॉलिसी की आवश्यकता है, चाहता क्या है समाज, क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से 5 दिवसीय संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और उनका आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इसी बीच में हमारे साथ में है कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि अभी तक जो बातें हुई, क्या छन के आया है। दादा, सबसे पहले तो जोहार है। जोहार जोहार। देखिए, दो चीज है, कोई भी पार्टी का बेस होता है उसके कार्यकर्ता, और वो धार भी होता है कि कार्यकर्ता आपके कितने एक्टिव हैं। आदरणीय प्रभारी के राजू जी ने कुछ दिन पहले स्लीपर सेल का जिक्र किया था। वो इसीलिए किया था कि बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण या कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता पद तो ले लेते हैं, लेकिन वो फील्ड में नदारत रहते हैं, सिर्फ वो व्यक्ति अपने लिए क्यों लिए करते हैं। अभी के राजू जी के दिशा निर्देश पे पूरे प्रदेश में 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। उसमें एक दिन सरकार के मंत्री और विधायकगणों के साथ जिला अध्यक्षों की एक बैठक होती है। उसमें सारे लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है कि प्रत्येक विधायक को 2-2 जिला देखना है। अच्छा। प्रत्येक मंत्री को एक प्रमंडल देखना है, और उसके बाद में जिला अध्यक्ष को जो भी पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को जमीनी धरातल पे उतार के ले जाना है। उसके बाद में सामाजिक संगठन, ST SC OBC का सामाजिक संगठन के साथ में कि राज्य में क्या चीज की आवश्यकता है, कौन सी पॉलिसी की आवश्यकता है, चाहता क्या है समाज, क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, उनका राय लिया गया। तीसरा है क्या कि पार्टी के जितने भी जो धार्मिक संगठन हैं, उनके साथ में भी वार्ता हुई, और उसके बाद में पार्टी के जितने भी ऑब्जर्वर हैं, पार्टी जिनको प्रभारी बनाया है, आज 5वां दिन तमाम जिन जिन जिलों में, जिन जिन विधानसभा में लोगों को जो प्रभारी बनाया गया है, तो वैसे लोगों की आज एक बैठक थी। आज है, मैं समझता हूं कि बहुत अनुभवी और जमीन को समझने वाले प्रभारी हैं। बहुत सोच इनका जो है कि देश में लोहा मनवा चुका है। चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, सोनिया जी के सलाहकार रहे हैं। एक ईमानदारी पूर्वक पार्टी को मजबूत करने वाले व्यक्ति हैं, और आज निश्चित तौर से इनके आने से पार्टी मजबूत होगा और सरकार भी हमारा जो है कि मजबूती के साथ काम करेगा। जो हमारा मैनिफेस्टो है, उन मैनिफेस्टो को हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। यहाँ पे बीच में पुनर्वास से संबंधित 2013 का जो कानून है, उसका भी उल्लेख किया गया है, इसमें क्या रीजन लगता है? देखिए, कांग्रेस का देन है कि कांग्रेस के राज्य में ही बहुत सारे जमीन अधिग्रहण हुआ था फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, लेकिन बहुत सारे पर्पस फुलफिल होने के बाद में सरप्लस जमीन है, तो कांग्रेस को लगा कि रैयतों को वापस करना चाहिए। इसीलिए 2013 भूमि अधिग्रहण कानून लारा एक्ट बनाया गया। बहुत कारगर है, बहुत लोगों को, किसानों को राहत है। इसमें से सरप्लस जमीन को किसानों को वापस करना है। अगर आप उसको फिर से अगर आप दूसरे पर्पस से यूज करना चाह रहे तो किसानों को पुनः मुआवजा दीजिए, या मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो उनकी जमीन को वापस करिए, ये मामला है। आज विस्थापन आयोग का निर्माण सरकार ने भी करने का संकल्प लिया है। जितने दिन के जो महीने भर का जो सत्र चला,
उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि हम विस्थापन आयोग का निर्माण करेंगे। उसी के साथ में एससी आयोग का भी निर्माण की बात चल रही है और ट्राइबल आयोग की भी बात चल रही है। तो ये कमोबेश इतने लोग, मुझे लगता है कि आयोग के निर्माण से अपनी अपनी समस्याओं का अगर आयोग होगा तो वहां पे वो जमा कर सकते हैं। एक विभाग होगा तो उनका जो काम है वो त्वरित गति से होगा। इसमें मतलब महीना में बैठने की भी बात की गई है, सभी से जो है जानकारी लेने की भी बात कही गई थी। प्रत्येक 15 दिन का एक का कार्य मिलेगा, प्रत्येक 15 दिन का कार्य मिलेगा, उस कार्य में आपको करना है। और मंथली जो सरकार की जो बैठकें होंगी वो महीना में एक बार बैठने का उस पर प्रावधान किया गया। तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। आपको खासकर कौन सा क्षेत्र दिया गया, कौन सा जिला दिया गया है? देखिए, मुझे पूर्वी सिंहभूम का और जामताड़ा का दिया गया। इसमें लोगों को किस तरह से कनेक्ट कीजिएगा? संगठन के लोगों के साथ में संगठन को धार करना है। अब व्यक्ति तो वही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर में ऊर्जा भरते हुए पार्टी का जो केडर है उसको मजबूत करना है और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश को बांटने का जो प्रवृत्ति चला हुआ है उस प्रवृत्ति को हम रोक सके और देश को एकजुट रख सके, राज्य को एकजुट हो सके। राज्य संविधान को बचाना है, संविधान के अनुरूप राज्य को चलाना है। कांग्रेस पार्टी की ये प्रायोरिटी है। और एक लास्ट सवाल रहेगा दादा मेरा कि जो के राजू ने झारखंड के किन मुद्दों को खासकर समस्या को प्रमुख चीन किए हैं? देखिए, के राजू से मेरी जो मुलाकात है उसमें उन्होंने पेशा पे खास जोर दिया है, पेशा पे और विस्थापन पे उनका विशेष फोकस है। और हम लोगों ने तो किसान का ऋण माफ किया। अब जो है कि आने वाले दिनों में जो हमारा मैनिफेस्टो था, गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने का जो हमने जो वादा किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके तो टॉप के लीडर बैठ करके इसको डिसीजन लेंगे कि कहां से स्रोत आएगा, कहां से पैसा आएगा और इसको कैसे किस रूप से लोगों को राहत देंगे। दादा, पेशा का जहां तक बात की, एक फिलहाल ही डुम्बारी गुरु से जो 3 दिवसीय जो पैदल यात्रा था, इन्होंने विधानसभा के पास में अपना धरना प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने खासकर जो 1996 का जो पेशा कानून है उनको लेके मांग कर रहे थे। इसमें आपको क्या तर्क लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, ये मूल पेशा की बात कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल व्यवस्था हमारा, तो हम भी उसी मूल पेशा की ही वकालत कर रहे हैं। अगर मूल पेशा कहने का मतलब है कि ग्राम सभा को अधिकार, वो जो रूढ़िवादी प्रथा है उनको अधिकार देना। जितना भी सरकार का जो फंडिंग है वो गांव को जाएगा और गांव अपने आधार से डेवलपमेंट का काम करेगा। गांव में जितनी भी जल जंगल जमीन है उसकी रक्षार्थ वो अपना नियम कानून बनाएगा और उसी के साथ में जो सरकारी कर्मी है, जो पंचायत सेवक, जन सेवक जो होते हैं, हल्का कर्मचारी जो होते हैं, वो उनके साथ तालमेल बना करके इसमें कार्य करेगा। सीधा फंडा इसका यही है। हालांकि अभी तक झारखंड अलग हुए देखा जाए तो 24-25 साल हो गए हैं और पेशा कानून जो है बहुत पहले ही लग चुका था, फिर अभी विलंब कहाँ पे लग रहा है? देखिए, भाजपा का शासनकाल रहा था। हाँ। भाजपा का शासनकाल रहा था, इन्होंने जल जंगल जमीन की कभी भी इन्होंने बात नहीं किया। ये लोग सारडा को कब्जा करना चाहते थे, माइंस को कब्जा करना चाहते थे, ये लोग अडानी और अंबानी के हितार्थ कानून बनाना चाहते थे। हमारी सरकार आई है तो हम जो 31 साल का जो खाई है उसको पाटते हुए पेशा, क्योंकि एक सारे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्षेत्र के लिए इसको लागू होना है, जिसको लागू ही करना है। आंध्र प्रदेश ने किया है, हमारा प्रदेश भी करने जा रहा है। हम बहुत जल्द इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और राज्यवासियों की जो भावना है उसके अनुरूप यहाँ का शासन व्यवस्था को लाएंगे।